भारतवर्ष की भूमि पे ऐसे अनेक वीर और वीरांगनाएं हुए हैं जिन्होंने इस भूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है, आज उनमें से बहुत से वीर और वीरांगनाओं को हम लोगों द्वारा भुला दिया गया है। एक ऐसे ही वीर थे राव तुलाराम जी। राव तुलाराम जी का 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए आज जानते हैं राव साहब का जीवन परिचय। राव तुलाराम जी का जन्म 9 दिसंबर 1825 में हरियाणा प्रांत के रेवाड़ी जिले में एक अहीर यादव राज घराने में हुआ था। राव तुलाराम मात्र 14 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद रेवाड़ी रियासत का सारा भार इनकी माताजी पर आ गया था। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था और जब एक 14 साल का बच्चा रेवाड़ी की राजगद्दी पर बैठा तो इस बात को अंग्रेज एक मौके के रूप में देखने लगे थे। अंग्रेज चाहते थे कि वह इस प्रांत को अपनी सीमा के अंदर ले ले। इतिहास की पुस्तकों में वर्णित है कि राव तुलाराम के पूर्वजों के पास 87 गांवों पर आधारित एक जागीर थी जिसकी उस समय की कीमत लगभग 20 लाख रुपए हुआ करती थी। लेकिन देशभक्ति का परिचय देते हुए जब रेवाड़ी के अहीर राजवंश ने मराठा ब्रिटिश संघर्ष के समय मराठों का साथ दिया था तो इससे नाराज होकर फिरंगियों ने उनकी जागीर को धीरे धीरे घटाकर इतना छोटा कर दिया था कि उसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए रह गई थी। और इसलिए फिरंगी सरकार से रेवाड़ी के राजवंश का नाराज होना स्वाभाविक था। जब देश में 1857 की क्रांति शुरू हुई तो राव साहब भी इस आग में कूद पड़े। ऐतिहासिक पुस्तकें बताती हैं कि मेरठ से शुरू हुई इस लड़ाई में राव तुलाराम और उनके दोनों भाई शामिल थे। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत भारतीय सिपाहियों को मार रही थी क्योंकि वह गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राव जी जैसे वीर योद्धा अंग्रेजों के नाक में दम कर रहे थे। मेरठ में इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को दम चखाकर दिल्ली की ओर रुख किया, जहां बीच में जेलों में बंद कुछ 600 क्रांतिकारियों को भी आजाद करा लिया था। दिल्ली में जो लड़ाई लड़ी थी उस जगह अंग्रेजी सेना में भगदड़ मच गई थी। इसके बाद राव तुलाराम जी को लगा कि अब अपने प्रांत में चलकर अंग्रेजों को वहां से भगाना चाहिए। 17 मई 1857 को 500 यादवों की फौज ने तहसील मुख्यालय पर धावा बोल दिया। तहसीलदार तथा थानेदार को बाहर निकालकर तहसील की खजाने और सरकारी दफ्तरों आदि पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। राव साहब ने स्वयं को रेवाड़ी, भोरा, शाहजहानपुर के साथ करीबन 421 गांवों का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। इस बात की खबर जब अंग्रेजों को हुई तो सभी हैरान रह गए। भारत में जो हुआ था उसकी खबर इंग्लैंड तक पहुंच गई थी और बड़े बड़े अधिकारियों को बोला गया कि जल्द से जल्द तुलाराम जी को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा यह आग जल्दी से देश के अन्य हिस्सों में भी फैल जाएगी। इसके बाद राव साहब पर 2 बार हमला किया गया, लेकिन उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। जितने भी बार अंग्रेजों ने इनके साथ लड़ाई लड़ी सभी जगह अंग्रेजों को जान बचाकर भागना पड़ा था। किंतु जल्द ही राव तुलाराम जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु का दुखद समाचार इनको मिला उसके बाद से इनकी हिम्मत और खत्म हो गई और 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम जैसे योद्धा ने अंतिम सांस ली और भारत माँ का सपूत हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। आज हम में से बहुत कम लोगों को इनके बारे में जानकारी है। यह एक बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारी नई पीढ़ी को राव साहब जैसे क्रांतिकारी और महान योद्धा की जानकारी नहीं है। अंततः हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को राव साहब जैसे ही महान योद्धाओं की जानकारी देनी चाहिए और उन्हें उनके वास्तविक इतिहास से परिचित करवाना चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।